11वां श्लोक। श्री भगवानुवाच अशोच्यान् वशोच सत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतः सून् गता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान कहते हैं अशौच यह शोक का विषय नहीं है। जिनके योग्य शोक करना बनता नहीं। अशोच्यान का अर्थ है जिनके लिए शोक करना बनता नहीं है। अन्वशोच और तू शोच कर रहा है। प्रज्ञावादान बुद्धिमानों ने, पंडित जनों ने ऐसा कहा कि पंडितः गतासून, जो पंडित है वह जिनके प्राण चले गए उनके लिए शोक नहीं करता। और अगतासून, अगतासून का अर्थ है जिनके प्राण अभी गए नहीं, मतलब जो जीवित है। जो जिंदा है विवेकी उसके लिए भी शोक नहीं करे, और जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करे। सार शोक करना बनता ही नहीं। तुम कहते हो अमुक आदमी मर गया, मैं दुखी हूं, मैं शोक करता। और कभी तुम कहते हो मेरा परिवार जो जीवित है कहीं मर न जाए, इनकी आयु लंबी रहे, इसलिए सोचता हूं, शोक करता हूं। जो जीवित के लिए शोक करे अथवा जो मृत के लिए शोक करे वह पंडित नहीं है। ख्याल करें, पिछले श्लोकों में जब अर्जुन वर्ण शंकर की बात कर रहा था, कृष्ण ने स्वयं ही इस श्लोक में उसके ऊपर बड़ा कुठाराघात कर दिया। वह पंडित नहीं है, ऐसा पंडित जन कहते हैं और ऐसा पंडित करते हैं। आप बताओ मुझे, कृष्ण जी पंडित हैं कि अर्जुन पंडित? जाति से दोनों पंडित नहीं। अर्जुन क्षत्रिय है, कृष्ण भी क्षत्रिय है। ग्वालों के दूध बेचने, दूध निकालने, गाय पालने वालों के यहाँ तो पले। और कृष्ण को सारा जीवन दुर्योधन कोई मौका नहीं छोड़ता था, कोई अवसर नहीं छोड़ता था जब कौरवों में से कोई ना कोई उठ के ये कह देता था चल ग्वाले चुप कर। ग्वाला, दूध बेचने वाला। अब ये तो बाद में जब मालूम हो गया कि ये तो पुत्र किसी और का है, ये तो देवकी का पुत्र है, यशोदा का है ही नहीं, तो इन्हें वापिस मथुरा बुलाया गया। और अगर नहीं बुलाए जाते तो कृष्ण जी दूध ही बेचते रह जाते, और क्या मजे से दूध बेचते। जितनी मस्ती उन्होंने वृंदावन में रह के मारी है, इतनी मस्ती बाद में कृष्ण के नसीब में भी कहाँ थी। फिर तो वो राजनीतिक पचड़ों में पड़ गए, कभी अपने वंश का, यदुकुल वंश का, कभी कुरुवंशों का, कभी पांडवों का। बस फिर तो राजनीति के खेल होते रहे। कहते हैं कुरुक्षेत्र के तीर्थ में, कुरुक्षेत्र तीर्थ भी था तब भी, यही सूर्य ग्रहण का मेला जब लगा था तो कोई 125 वर्ष के बाद श्री कृष्ण की मुलाकात अपनी पालने वाली माँ यशोदा और सब दूसरे जो नंद जी के सखा थे या इनके सखा थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो यशोदा की गोद में सिर रख के कृष्ण कहते, माँ जो मजा तेरी गोद में है, जो मजा
तेरी नगरी में मैंने लिया है, वो तेरी नगरी और तेरी गोद छोड़ने के बाद आज मिल रहा, आज मिल रहा। मजा कह रहे कि मजा आज मिल रहा। ये नहीं कह रहे कि मैं शोक करता रहा हूं और रोता रहा हूं कि हाय मेरा वृंदावन कहां गया। कई बार विवेकी जन ऐसी चर्चा करते हैं जिससे सामने वाले के मन को सुख हो जाए। अगर होता है सुख तो क्यों नहीं। कारण अगर एक बार भी कृष्ण के चित्त में मां का ख्याल आया होता, यशोदा का ख्याल आया होता, तो वृंदावन और मथुरा में सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी है। और वृंदावन से मथुरा रोज ग्वालिने और ग्वाल दूध बेचने जाया करते थे। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि दूर है, कभी गए नहीं उस तरफ। तो भी एक बार वृंदावन छोड़ा, फिर कभी शोक नहीं किया कृष्ण ने, फिर कभी रोए नहीं, फिर कभी स्मृति नहीं, फिर जहां थे वहीं रम गए। कर्म से वही रम गए, पर चित्त से जैसे वो असंग वृंदावन में थे वैसे वो असंग रहे, चाहे वो मथुरा हो, चाहे द्वारिका हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे हस्तिनापुर हो। एक बात इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अवतारवाद की दृष्टि से कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, पर गीता के कथाकार श्री वेद व्यास की दृष्टि से अगर हम देखें तो वह कृष्ण को एक अवतारी पुरुष नहीं दिखा रहे, वह कृष्ण को एक ब्रह्मवेत्ता दिखा रहे, एक जीवन मुक्त ब्रह्मवेत्ता दिखा रहे। और कृष्ण के अवतार की पदवी को किनारे करके उन्हें एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाना चाह रहे। इसीलिए कृष्ण यह बात कह रहे हैं, पंडित जन ऐसा कहते हैं, गतासून जो चले गए, जिनके प्राण चले गए, गतासून गति हो गई, प्राण की गति हो गई। मनुष्य के शरीर में 5 प्राण और 5 उप प्राण कार्य करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इन्हीं प्राणों से ये पूरे शरीर का फंक्शनिंग हो रहा है। इन 5 प्राणों के फिर आगे 5 उप प्राण हैं, जिसके द्वारा, और अगर हम कहें गहराई से जाएं तो बहुत सी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो उन्हीं के द्वारा हो रही। यह प्राण जब स्थूल शरीर से अलग होते हैं, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। 9 प्राण शरीर से अलग हो गए, परंतु एक प्राण जो उप प्राण है धनंजय, वो शरीर की डिजेनरेशन करने के लिए रुका रहता है। ये जो प्रोसेस है शरीर के अंतिम छोर तक विनष्ट होने की, वह होती है धनंजय नामी प्राण से। 10 प्राण शरीर में है, शरीर चल रहा है, और यह 10 प्राण शरीर से गए, इसको हमने मृत्यु कह दिया। अब देखिए, वो ये नहीं कह रहे जब मर गया कोई, न न न, शब्द है जिनके प्राण चले गए। गतासून, गति किसकी हुई? प्राणों की होती, जीव की नहीं। अब ये एक बड़ा गलत शब्द है जिसका उपयोग होता है। अमुक जीव की गति नहीं हुई, अमुक जीव की गति के लिए श्राद्ध कर्म क्रिया तर्पण करो। अरे पागल, क्या बात कर रहे हो? जीव नहीं अटकता है, कहीं ना कहीं यह प्राण अटके हुए। मृत्यु क्या है? प्राणों का स्थूल शरीर से चले जाना, यह मृत्यु है। और पंडित जन ऐसे जिनके प्राण चले गए,
उनके लिए शोक नहीं करता है। और अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए, अभी हैं। ये नहीं कह रहे जो मर गए या जो जिंदा है उनके लिए शोक ना करो, बात प्राणों की हो रही, क्योंकि जीवन प्राणों से है। जिन प्राणों से मनुष्य का शरीर चलता है, उन्हीं के कारण मनुष्य को एक और नाम से जाना जाता है, और वो है प्राणी। जो प्राणों के बलबूते चलता है। नानुशोच्यन्ति, शोक नहीं करते पंडित जन, उसके लिए शोक नहीं करते जिनके पास प्रज्ञा है। स्पष्ट कर दिया पंडित, जिसके पास प्रज्ञा है। प्रज्ञा नहीं, और किसी को भी हमसे इस बात के लिए रुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वचन तो श्री कृष्ण का है, हम तो खाली बोल रहे हैं। पंडित जन शोक नहीं करते, और उन्होंने बहुत क्लियर इस बात को कह दिया। देखिए पहले श्लोक में आया प्रज्ञावादांश्च, जिसके पास प्रज्ञा है। अब प्रज्ञा बुद्धि को नहीं कहते, बुद्धि तो बुद्धू के पास भी है, पर बुद्धि में जहां ज्ञान समाहित हो जाए और वह ज्ञान साधना से हजम हो जाए, तब जन्म हो जिसका, उसे कहते प्रज्ञा। शब्द सुने, कानों ने समझे, मस्तिष्क ने, और अगर समझने का अर्थ तुम सिर्फ इतना जानते हो कि बुद्धि के तल पर समझ गए, तो यह श्रवण नहीं होता। इसको कहते सुनना। श्रवण किसको कहते? जिसको आपने सुना, उन शब्दों को आपकी बुद्धि अपने में आत्मसात भी कर ले। मतलब सुने हुए शब्दों का अर्थ सहित निश्चय हो जाने को कहते श्रवण। अब तुम में से बहुत से लोग जो यहां बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ऐसे हैं, पर आप जरूर अपनी बुद्धि में झांक के देख लेना कि तुम यहां बैठ के सुन रहे हो कि श्रवण कर रहे हो। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। सुनना एक ऐसी घटना है जिसके लिए आपको कोई यत्न नहीं करना। अब इस हॉल में जो भी बैठे हैं, चाहे वो श्रद्धा से गीता समझने आया हो, चाहे वो हमारा साउंड ऑपरेट कर रहा हो, चाहे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को कर रहा हो, और हो सकता है कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई और भी व्यक्ति बैठकर कि बिजली ठीक है कि नहीं, सब वो सब देख रहा हो। अब उसके भी कान में भी तो सब बात जा रही। पर इस सुनने से कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना आसान, आसान भी है पर मुश्किल भी। सुनने से बात नहीं बनती। जो तुमने बात को सुना है, उसको तुम्हारे शुद्ध हुए मन ने, कंडीशन अप्लाइड, उसको तुम्हारे शुद्ध हुए मन ने अगर श्रद्धा पूर्वक समझा है, तो मेरे बोले वचनों का हो जाएगा निश्चय। और यही निश्चय श्रवण। कई बार लोग कहते, अरे ब्रह्मवेत्ता गुरु का चेला कैसा अज्ञानी। अरे भाई, चेला है, शिष्य नहीं। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि प्रभु मैं आपका चेले अहम, चेला आपका बनता नहीं। बोले शिष्य, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण आया, पहली कंडीशन। अब ये मैं आपको भी पूछ रही हूं, क्या आप शरणागति के भाव से आए हो कि खाली बुद्धि के तल पर समझने आए? अगर बुद्धि के तल पर समझने को बैठे हो,
तो तुम्हारा श्रवण हुआ नहीं। जिसका श्रवण नहीं होगा वो मनन क्या करेगा? जिसका मनन नहीं वो निधिध्यासन नहीं करेगा। जिसका निधिध्यासन नहीं होगा उसको आत्मनिश्चय ब्रह्मानुभूति नहीं होगी। क्या अजब चीज है ना। हम दे रहे हैं और लग रहा है तुम ले रहे हो, पर हो सकता है लेके भी नहीं लोगे, फिर चूक हो जाएगी। जिस समय अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपका शिष्य हुआ, अब उस समय पर होना यह चाहिए कि तुम जो इस समय श्रोता बन के सामने बैठे हो, तुम ठीक उसी भाव में आते, शिष्य के भाव में आते। हम भी शिष्य हुए, शरणागत हुए। थोड़ा सा इशारा हमने दिया, पर विस्तार इसलिए नहीं किया कि लगा शायद जरूरत नहीं है, पर फिर भी कहती हूं। बिना श्रद्धा के, बिना शरणागति भाव से अगर ब्रह्मवेत्ता गुरु से सुनता है तो वह सुनना ही रह जाएगा, वह श्रवण में परिवर्तित नहीं होगा। और जो श्रवण में परिवर्तित नहीं होगा वह कभी आपके जीवन को बदलने वाला ज्ञान नहीं होगा। When you are listening, then two things can happen. One is that you will collect the informations, whatever I will be giving during these sessions. And the second is that you will listen to me with great love and surrender. And then all the spoken words will settle in your mind, and the fruit of this will be pragya. You will achieve the state of pragya buddhi. सुनना नहीं, निश्चय। निश्चय कैसे होगा? प्रज्ञा से। प्रज्ञा जिसको है वह पंडित है। अब हमने चोटी नहीं रखी, जनेऊ नहीं पहना, और मैं तो संस्कृत भी नहीं जानती हूं, पर फिर भी पंडित हूं। हाँ, वो कर्म कांड करने वाले पंडित नहीं है। श्राद्ध, पितृ, नामकरण, विवाह, जन्म, मृत्यु का संस्कार कराने वाला मैं पंडित नहीं हूं। पर कौन सा पंडित? और यही प्रज्ञा का प्रसाद अगर तुमको मिल गया तो तुम भी पंडित। कोई भेदभाव नहीं। हालांकि जब श्रद्धा से समर्पित होके आया तो उसने कहा आप गुरु हुए, हम शिष्य। हालांकि श्लोक में यह नहीं कहा आप मेरे गुरु बन जाओ, बस उसने इतना ही कहा मेरा मार्गदर्शन करो, मैं शिष्य हुआ। तुम गुरु नहीं बना सकते हो, वो तो बने बनाए होते हैं। जिन गुरुओं को ये शंका रहती है कि उनके चेले आसपास रहेंगे तो वो गुरु हैं, जो चेले ना रहेंगे तो उनका गुरुपना नहीं रहेगा, वो हमेशा चेलों से घबरा के जीते। फिक्र रहती है ना चेले भाग ना जाए, चेले भाग ना जाए। हमेशा जब भी आप किसी के पास समर्पित होना चाहो तो ये ना कहो कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तब वही भाषा होनी चाहिए जो अर्जुन की है कि मैं शिष्य हुआ। आप तो हो ही गुरु। एक भी चेला ना हो तो भी गुरु ही गुरु है। 1000 चेले मिल जाएं तो 1000 चेलों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो भी गुरु तत्व पैदा नहीं होगा। और गुरु तत्व बिना चेलों के, बिना शिष्यों के हो तो भी गुरु गुरु रहता। इसीलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान दे तो ब्रह्मा है, मेरे शंकाओं का निवारण कर, मेरे ज्ञान में स्थिति करने में मदद दे तो वही विष्णु है,
और जब मेरे अंदर के दोषों को दूर करने के लिए कठोरता अपनाए, मेरे अंदर के अवगुणों को अपनी ज्ञान अग्नि से जलाए, वह उस समय शंकर होता है। और याद रखें इस बात को, जो गुरु खाली विष्णु की तरह पुछ पुछ करता रहे चेले का, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु उसी को कहते, समय पड़ने पर वो सबसे कठोर हो सके और समय पड़ने पर उससे ज्यादा नर्म ही कोई ना हो। जो गुरु की कठोरता को देख के घबराए, भागे, वो भी शिष्य नहीं हुआ। संगीत के बहुत बड़े नाम एक ऐसे उस्ताद साहब हुए जिनको संगीत सिखाने वाला कोई न मिला, और जहां कहीं संगीत की सभा लगती वो वहीं चले जाते, और गाने वाले मान लो ठेले में बैठ के निकल रहे हैं, क्योंकि उस समय गड्ढे ठेले ही तो होते थे, वो बैठ रहे तो उसके पीछे भागते रहते थे, कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो। संगीत की शिक्षा देने के लिए गुरुओं ने बड़े कठोर इम्तिहान लिए अपने चेलों के, ऐसे नहीं सिखाया। जब उन्होंने खुद सीखना था तो बहुत भटक भटक के सीखे, बहुत भटक भटक के सीखा उन्होंने। और इतनी मेहनत से सीखे हुए को जब उन्होंने आगे सिखाना चाहा तो बड़े कम समय में ऐसे शानदार शिष्य तैयार कर दिए, ऐसे शानदार। आप संगीत सिखा रहा हो गुरु और चेला ठीक से बजाए नहीं या गाए नहीं, और गुरु कहे कोई बात नहीं बेटे, आज नहीं आया कल आ जाएगा, ना, अब ना सीखेगा। चेले को डंडा मार सकता हो। जब गुरु बेपरवाह हो, सच जानना वो बेपरवाह तभी है जब उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तभी तो वो कठोर हो रहा है कि तू वो रिस्क लेने को तैयार है, तू भागता तो भाग। तुझे जरूरत होनी चाहिए गुरु की, गुरु को तुम्हारी जरूरत क्यों हो? सो अगर गुरु अवसर दे सुनने का तो सौभाग्य जाने, अगर वो अवसर दे सेवा करने का तो अपना सौभाग्य शिष्य जाने, क्योंकि वो सेवा किसी से भी करा ले और चाहे किसी से ना भी कराए, वो सारा काम खुद ही कर जाए। अवसर मिले ज्ञान सुनने का तो भी, सेवा करने का तो भी, शिष्य के हृदय में आह्लाद होना चाहिए, शुक्रिया होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। प्रज्ञावान जो हैं सो ही पंडित हैं, और ऐसे पंडित जन ना मरे हुओं के लिए शोक करते हैं, ना जीवित जनों के लिए शोक करते हैं। अब आइए अब इस श्लोक को सिद्धांत लेते हैं, इसको अपने ऊपर घटाइए और देखिए क्या आप मरे हुओं के लिए शोक करते हो? बात बात पे अगर दिवंगत हुए पिता, पति, माता, पुत्र तुम्हें याद आते रहते हैं, जिसका मतलब अभी शोक है। बात बात में अपने से बिछड़े हुए उन जीवों की बात ही करते रह रहा है सारा समय, इसका मतलब अंदर याद कर रहा है तभी बात कर रहा है। जिसके अंदर अज्ञान है वह शोक से भाग नहीं सकता, शोक उसके साथ चिपट के चलेगा। कभी वो मरे हुओं को याद करके रोएगा और कभी वो जिंदा इंसानों को देख देख के चिंता करे, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, तुम ठीक रहो, ध्यान रखो, मंदिर जाओ, शनि की पूजा करा लो, कुछ दान दे दो,
हाँ, स्वास्थ्य ठीक रखो। क्यों? जो मर गया है उसकी याद आ रही है, इसलिए भयभीत हुआ मन अपने जीवित संबंधियों के बारे में भी फिक्र करता रहे। तो ये शोक की निशानी है, ये अशोक की निशानी नहीं है, शोक की निशानी। अद्भुत लीला है। जिनके मन शुद्ध नहीं है वो अगर इस समय इस घड़ी बैठे भी होंगे हॉल में, वो मेरी बात सुन भी नहीं पा रहे हैं, वो मेरी इस बात को समझेंगे तो क्या? उन्हें नींद आ रही होगी, उनको बाएं दाएं बैठा कौन है वही दिख रहा होगा अभी भी। परफेक्ट लक्षण होते विषयी और पामर पुरुष के। वो सत्संग के स्थान पर अगर गलती से पहुंच भी गया है तो उसका ध्यान इसी में लगा रहेगा। जैसे यहां आके हॉल बना है, खर्चा बहुत कर दिया होगा, पता नहीं कितना किया होगा, खाना कैसा है, पीना कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, और नहीं तो बाएं दाएं बैठा है, कैसे कपड़े हैं इसके, हाला शब्द के चोले हैं फिर भी उसमें पड़ा, क्या खाया क्या खाएंगे, इसी में अटका हुआ। तो ऐसी बहुत सी भटकी हुई जीवात्माएं अक्सर यहां आ जाती हैं और उनकी हालत देखती हूं मैं तो समझ नहीं लगती है कि मैं हंसूं कि उन्हें डांटूं। क्योंकि इस समय पर भी जब मैं यह बात कह रही हूं तब भी इस समय गिन गिन के मैं कह सकती हूं 3 व्यक्ति सो रहे, पर मैं उनका उपहास नहीं उड़ाऊंगी, नहीं इशारा करूंगी उनकी ओर के वो सो रहे। शायद इतने भटके हैं, इतने तड़पे हैं कि इस जगह में आते ही विश्राम में आ गए हैं, इसलिए नींद आ गई, कोई बात नहीं। जिस चीज की कमी है वही तो सबसे पहले पूरी होगी ना। जिसको नींद की कमी है उसे गुरु के समीप जाते ही विश्राम मिलेगा, तो विश्राम पूरा हो जाएगा तो नींद ही होगी, और क्या होगा। और अगर भीतर ज्ञान की भूख है तो फिर ज्ञान के इन एक एक शब्द को पी जाने की त्वरा और अग्नि भीतर होगी। इस समय पर भी आप में 3 तरह के लोग बैठे। एक वो जो सिर्फ बुद्धि के तल तक समझने आए हैं ताकि 4 व्यक्तियों के बीच में बैठ के वो भी गीता के ज्ञान को बांट सके। दूसरे वो है जिनका अभी समर्पण पूरा नहीं है, जिनकी श्रद्धा अभी पूरी नहीं है, जिनका मन निर्मल अभी पूरा नहीं, पर किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण वो यहां तक आ गए। तीसरे वो जिनके थोड़े से चित्त भी अब निर्मल हैं और मन में क्या क्या दोष हैं उनको वो भी दिख रहे हैं, और उन दोषों का निवारण करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह साधन भी कर रहे हैं। पर अब देखने की बात यह है कि है कोई तुम में अर्जुन जैसा? है कोई क्या? याद रहे जिस समय यह चर्चा हो रही है उस समय इस क्षेत्र में बैठे बहुत सी बातें टेलीपैथिकली ट्रांसमिट हुई हैं कृष्ण से अर्जुन को, पर बहुत सी बातें भगवान ने बोली हैं, अर्जुन ने पूछी हैं, बोल के बैखरी वाणी का इस्तेमाल हुआ। तो जब वो बोल रहे हैं तो आसपास और भी तो कई होंगे, उनने नहीं सुना, सुना होगा, उनको ज्ञान नहीं हुआ जैसे अर्जुन को हो गया, नहीं उनको नहीं हुआ। Casual listening is different from deep listening. It is not what you listen, but it is how you listen. कैसे सुन रहे हो? सुनना इसको नहीं कहते कि कान से शब्द गए और मन तक पहुंचे
और फिर बात खत्म होगी। सुनना तब होगा जब जो सुना है वो बात रजिस्टर हो जाए, कि अगर अभी मैं इस बातचीत को रोक के आपसे पूछना शुरू कर दूं, आज अभी जो जो कुछ मैंने बात की है, और तुम मुझे उत्तर दे सको। अब ये उत्तर देना तभी होगा जब तुम्हारी ग्राह्य शक्ति, the capacity to receive and retain, was well. Now the second question arises, how do we know our capacity is right or not? हमारी ग्राह्य शक्ति ठीक है कि नहीं, उसका पता कैसे चले? उसका पता यूं चलता है, पहला परिचय होता है शब्दों से। जो शब्द सुने हो वो स्मृति पटल पे एकदम अंकित हो गए। मतलब मैं कुछ भी पूछूं, मेरे शब्द से आए हुए प्रश्नों के उत्तर तुम अपने शब्दों में दे दो। और दूसरा, इन बोले गए शब्दों के पीछे जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भी तुमने पी लिया। तो यह भी संभव है कि सारे शब्द न भी आए बोलने में, पी तो गया, बोलने में ना आए, पर जिस ऊर्जा के साथ वह शब्द दिए गए, उस ऊर्जा को भी अगर पी गया है तो मात्र सुनते सुनते पूर्ण निश्चय हो जाएगा। Need not do any sadhana further. Only listening is enough and can be enough. सिर्फ सुनना ही काफी हो जाएगा फिर। पर जिसका मन निर्मल नहीं, उसको खाली सुनना काफी नहीं, उसको सुनने के बाद भी बहुत कुछ करना होगा। जैसे मन के मैल को दूर करने के लिए सेवा, तन से, मन से, धन से। अच्छा, अब इसमें कैटेगरी है। कोई कहते हैं हम मन से याद करते हैं और तन से जो हो सकता है संभव वो भी थोड़ा शरीर हिला के सेवा करते, पर धन में पक्की गांठ बांधता, वो नहीं ढीली करता। एक धन तो दे देता है पर मन नहीं देता, मतलब जो गुरु बात कह रहा है उसका पालन नहीं करता। एक धन तो देता है, मन तो देता है, पर तन से अकड़ के बैठा रहता है कि हम तो कुछ हैं, हम क्यों करें सेवा, ये छोटी सेवा। अरे 10 नौकर हमारे घर, हमें कहते हैं आश्रम में अपना कमरा खुद साफ करो, 10 नौकर हैं हमारे घर, तो क्या? सेवा बहुत कठिन, बहुत कठिन। पर सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन पूरी तरह निर्मल होता है, और निर्मल हुए मन में ज्ञान का बसना होगा, ज्ञान टिकेगा। और जब ज्ञान टिक जाता है, इसको कहते हैं प्रज्ञा, और जिसके पास प्रज्ञा है वही पंडित। तो आपकी ये यात्रा वही हो रही है जो श्वेत केतु की हुई। श्वेत केतु से भी उद्दालक ने कहा था, जा बेटे ब्राह्मण हो, ब्रह्म विद्या पा, ब्रह्म का ज्ञान पा, ब्रह्म विद्या से ही तू ब्राह्मण होगा।